नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली। तो आफत की बारिश लगातार जारी है। देश के कई राज्यों सहित राजधानी दिल्ली में हुई झमाझम बारिश ने कई लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हर साल ये आफत आती है, लेकिन कब जागेगा प्रशासन और कब जागेगी सरकार? हर बरसात में प्राकृतिक आपदा से लाखों के नुकसान के साथ हम अपनों को भी खो बैठते हैं इस आफत की बारिश में। लेकिन समस्याएं वही रहती हैं। पानी की सही निकासी ना होना, जल भराव हो जाना, सीवरेज की समस्या या सड़क पर जो खड्डे होते हैं जो कि बरसात के दिनों में भर जाते हैं, उनमें जल भराव हो जाता है। उस जल भराव में तब पता नहीं चलता जब सड़क नाला बन जाती है कि वो सड़क है या नाला है। इतना ही नहीं, कई बार वाहन सवारों के साथ ऐसा हादसा हो जाता है कि ताउम्र उसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी हमारा प्रशासन इस सब के सबक क्यों नहीं लेता? क्यों वही स्थिति बार बार जो है वो पैदा हो जाती है? कहाँ ये व्यवस्था चरमरा गई है? कहाँ कौन सुस्त पड़ा है जिसकी आंखें तो खुली होती हैं, लेकिन हर साल बरसात में मौका सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का होता है? क्योंकि कुछ एक तो सिर्फ करते ही वोट बैंक की राजनीति है। आज फिर दिल्ली में स्थिति ऐसी हुई, कुछ लोग बेघर हो गए और कुछ एक की जिंदगी जैसे पहले ही कोरोना की मार ने रोके हुआ है। अगर जरा सी रफ्तार से चलने लगी थी तो अब फिर पहिए थम गए। जल भराव ऐसा कि इसमें आसमानी आफत ने कईयों के सिर से, उनके सर के ऊपर से छत भी छीन ली। आप खुद ही देख लीजिए इस रिपोर्ट से कैसे। अब की बरसात कुछ यूं बरस रही, थम सी गई जिंदगी, रुक गए पहिए, उमड़ घुमड़ कर आए बादल, कर गए आफत की बारिश। बारिश का मौसम जारी है। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में रविवार सुबह से ही बारिश होने के साथ मौसम सुहावना हो गया, क्योंकि पिछले कई दिन से लगातार गर्मी पड़ रही थी। हालांकि बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। बारिश से दिल्ली के मिंटो रोड इलाके में अंडरपास में पानी भर गया। इस दौरान अंडरपास से गुजर रही डीटीसी की एक बस पानी में डूब गई और 2 ऑटो भी जल भराव में फंस गए। बस में यात्री नहीं थे। बस ड्राइवर और कंडक्टर बस की छत पर चढ़ गए, जिसके बाद सीढ़ी लगाकर उन्हें नीचे निकाला गया। झमाझम बारिश ने कई लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ जहां मिंटो रोड ब्रिज में जल जमाव के कारण पानी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। आईटीओ के पास विश्व स्वास्थ्य संगठन की इमारत के पीछे अन्ना नगर में बसी कई बस्तियां भी आफत की बारिश की भेंट चढ़ गई। बताया जा रहा है कि घर के पीछे पानी के तेज बहाव में एक बड़ा गड्ढा बन गया था, जिसमें लोगों की आंखों के सामने देखते ही देखते 2 मंजिला मकान भर भरा कर समा गया। अन्ना नगर में बसी झुग्गियों में भारी बारिश के कारण जमीन धंसने से 8 से 10 घर नाले में बह गए। हालांकि घरों को पहले ही खाली करा दिया गया था। इसकी वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अचानक हुई इस घटना में लोगों को घरों के अंदर से अपना सामान निकालने का मौका नहीं मिला और घर पूरी तरह ही इसमें समा गए। सुबह बारिश हुई थी। ये WHO का ऑफिस है जो खुदा हुआ है, उसमें काम चल रहा है। नाला एकदम भर गया था। नाला भरने की वजह से घर में भी पानी भरा हुआ था। जब वो पानी का बहाव नाल उस तरफ WHO की तरफ को कट गया तो क्या कहते हैं, हमारे मकान भी गिर गए। पर हम लोग बच पाए, बाकी कुछ भी नहीं बचा हमारा, सब कुछ दब गया उसमें। हाँ जी, मेरा घर गिरा ऐसे जैसे समझ लो नक्शे में ही नहीं है। सब कुछ मेरा, मेरी बहन का, मेरे बगल वाले का, हमारा 8-10 घरों का जितना भी है सबका ही बह गया। पार्किंग की वजह से नाले का पानी पार्किंग की तरफ कट गया तो नाला आर पार बहने से रुक गया। WHO में पानी भरने की वजह से हमारे घरों में बहाव इतनी तेज था, उसी की वजह से हमारी नींव में पानी गया और हमारे घर गिर गए। और हमारे पास अब इस टाइम कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म, बिल्कुल सब खत्म है। सिर्फ जो पहना है सिर्फ यही बचा हुआ है बस। घर चपेट में आने के बाद मैम यहाँ पर पुलिस वालों को फ़ोन किया। उस टाइम सुबह कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था किसी ने, तो फिर सुबह 100 नंबर कॉल आए, 100 नंबर आए यहाँ पर। उन्होंने हेल्प की सबकी, सबको घर से बाहर निकाला, यहाँ पर खाली किया सबके घर पे कि आप लोग यहाँ से बाहर हो जाइए। मैम इतना हमने देखा था सुबह बारिश के कारण, तो मैम यहाँ पर लेबर भी थे, कुछ ना कुछ इनके घर में सब कुछ गया होगा। मैम आके देखिए, हमारे सरकार मदद करे इस चीज़ से।
हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ नुकसान होया, जितनी भी भाई बहनों के साथ ये नुकसान ही होया, इनके लिए सरकार कुछ करे। अब हमारे पास कहीं जाने का ठिकाना भी नहीं, हम बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे? या तो हमारे को सरकार कहीं पे रखे लेके, ये सामान तो हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे, कम से कम हमारा जान तो सुरक्षित रहे, उसके लिए सरकार हमें कहीं बसाए, क्योंकि मैम अब तो ये जगह सुरक्षित है ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सरकार के आगे ही हम बोल सकते हैं मैम, और तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वहीं आप विधायक ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और कहा कि ऊपर वाले का शुक्र है किसी की जान तो नहीं गई है, लेकिन कई सारे लोग जो है यहाँ पे बेघर हो गए। तो दिल्ली प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से डीडीएम है हमारा, एनडीआरएफ, पूरा सिस्टम जो है इस समय डीएम खुद यहाँ पे मौजूद होने वाली हैं कुछ देर में। तो यहाँ पे पूरी दिल्ली प्रशासन जो है पूरी तरीके से सजग है और लोगों को रिलीफ जो है, जो इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड कराने का काम है, वो यहाँ पे हमारी तरफ से सरकार की तरफ से पूरी तरीके से चालू है। बारिश के बाद हुए नुकसान पर अब पीड़ितों को राहत पैकेज देने की मांग भी की जा रही है। वहीं जहां इस पर राजनीति हो रही है, वहीं दिल्ली की आप सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली को भगवान भरोसे ही छोड़ दिया है। तो सरकारों की नाकामियां दिखती हैं, सरकार की किस तरह की तैयारियां थी। अफसोस इस बात का है कि संक्रमण को लेकर के सीएम साहब कहते हैं कि भगवान भरोसे है, भगवान मालिक है, पर ये कुछ चीज़ें तो सरकार की जिम्मेवारियां बनती हैं। मानसून से पहले जो तैयारियां होनी चाहिए थी, बड़े नालों की सफाई होनी चाहिए थी, ड्रेनेज की सफाई होनी चाहिए थी। हम भी एमएलए काउंसलर रहे हैं, मुझे मालूम है ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी। कमियां हो सकती, लेकिन इस बार तो पूरी तरह से विफल रही सरकार। और भाजपा की आप जिस तरह से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा करके जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, ये बहुत अफसोसजनक है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब ने दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। केवल संक्रमण नहीं, वैसे भी अपने घर में छुप के बैठ गए, ये अफसोसजनक है। WHO की इमारत के पीछे निर्माणाधीन एक दूसरी इमारत के बेसमेंट का काम चल रहा है। बारिश का तेज पानी नीचे से नाले के बांध कट गया, जिसके कारण नाले का पानी WHO के निर्माणाधीन करीब 20 से 25 फीट गहरे बेसमेंट में चला गया। सड़क का पूरा पानी अंदर बंगलों में आया है, सब कुछ खराब हो गया, पूरा फर्नीचर खराब हो गया है, सोफा और ये सब ऑफिस में पूरा खराब हो गया है। काफ़ी बारी ट्राई किया मैंने NDMC कंट्रोल रूम को, लेकिन नॉट रीचेबल आया फ़ोन। सफाई ड्रेनेज की यहाँ पे हुई थी क्या पहले, क्योंकि वाटर लॉगिंग का पानी भरा हुआ है? पहले देखी तो नहीं सर हमने कि बारिश से पहले कोई सीवर की कोई सफाई हुई हो, ऐसा नहीं देखा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया था कि दिल्ली में रविवार को बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की उत्तर की ओर बढ़ेगा और अगले 3-4 दिनों तक स्थिर रहेगा। 19 से 21 जुलाई के बीच दिल्ली और आसपास के राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, NB न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से दिल्ली की राजधानी की स्थिति है। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे देश भर की अलग अलग जगह से दिल्ली की, जैसे कि रिपोर्ट में दिखाई। इस दिल्ली की तस्वीर में पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां पर किस तरीके से जलभराव है और वाहनों की आवागमन की स्पीड जो है वो धीमी हो गई है। दूसरी मुनस्यारी उत्तराखंड की तस्वीर है, जहां पर बारिश के जलभराव के कारण मुनस्यारी और धारचूला में बारिश ने तबाही मचा के रखी हुई है। और इसके बाद किन्नौर की तस्वीर है, जहां पर लोगों को जो एकदम से उफान पर नदी आ गई, तो किस तरीके से वहां से लोगों के राहत बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद कोची की तस्वीर है केरल से, जहां पर रिहायशी इलाके में किस तरह से पानी भर गया है। तो ये 4 तस्वीरें हैं दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल की। चारों ही जगह पर बारिश ने अपनी तबाही किस तरह से मचाई हुई है, तस्वीरें खुद आप देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब प्रशासन पर और सरकार पर जिस तरीके से एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि हर साल इस तरीके की बारिश आफत बनकर आती हैं। हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से देहरादून और दिल्ली से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे ताज़ा हालातों के बारे में भी जानकारी लेंगे और जिस तरह से इस पूरे प्राकृतिक आपदा के बीच बार पलटवार का सिलसिला एक बार फिर से जो है वह शुरू है। तो हमारे साथ उत्तराखंड से और दिल्ली से हमारे संवाददाता विपिन नेगी और राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का स्वागत है NB न्यूज़ पर। और जिस तरीके से दिल्ली से सबसे पहले अपडेट लेना चाहूँगा, जिस तरीके से वर्तमान स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे? क्योंकि राजनीति भी अब शुरू हो गई है। DC के दिल्ली
कांग्रेस कमेटी के जो युवा प्रधान है, उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ कहा है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया था जब हमारी सरकार थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी और भाजपा को घेर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा में भी कहीं ना कहीं जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकना लोग छोड़ नहीं रहे। देखिए, बिल्कुल बताते, जिस तरीके से लगातार इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनती है, क्योंकि इस तरीके से आज जब दिल्ली की एक पहली बारिश के अंदर ही दिल्ली की सारी पोलें खुल गई, यानी कह सकते जो दिल्ली सरकार के तमाम दावे थे या एमसीडी के जो तमाम दावे थे जी, पहली ही बारिश के अंदर और एक ड्राइवर की मौत हो जाती है। सरकार और वो भी कारण कहीं ना जिम्मेवार है, क्योंकि दिल्ली जो एमसीडी का काम है लगभग कह सकते हैं कि जल भराव की खत्म करने कहीं ना कहीं सीवर लॉकिंग से दिक्कत होती है या मोटर लॉकिंग होती है या फिर रोडों पे जो गड्ढे बन जाते हैं वो जो दिक्कतें होती हैं वो काम आता है एमसीडी के अंदर, और एमसीडी इस क्रम को दुरुस्त कर सकती है। क्योंकि अगर जिस तरीके से दावे किए जाते हैं, अगर वो दावे धरातल पे साबित नहीं होते तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मगर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के कहीं ना कहीं जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं विफल साबित हुई है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार कहती है हर बार इलेक्शनों के टाइम के अंदर, या फिर कहें कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी तमाम दावे किए थे उस टाइम पे भी, मगर कहीं ना कहीं उनके दावे भी कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुए थे। मगर बात करें आप जब आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी में भी हर साल यही दावे किए जाते हैं कि मानसून के लिए हम तो लोग तैयार हैं, मानसून पे अगर कोई दिक्कत होगी जनता को तो सरकार उसके लिए पहले से तैयार है। मगर कहीं ना कहीं धरातल पर इस तरीके की लापरवाही सामने देखने को मिलती है, क्योंकि दिल्ली की 2 जगहों पर ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि आईटीओ पे भी इस तरीके की जो कह सकते हैं जो वाटर लॉकिंग की जो दिक्कतें थी वो भी नजर आई, क्योंकि झुग्गियां तक बह गई, क्योंकि सीवर लाइन का जो पानी आता है बड़ी नालों के द्वारा वो कहीं ना कहीं मकानों तक को अपनी चपेट में ले लेता है। और दूसरी तरफ वाटर लॉकिंग की जो दिक्कत हुई थी, यानी मिंटर रोड पर जिसके अंदर डीटीसी बस फंसी थी, और फंसने के साथ साथ वो पानी इतना गहरा था कि बस पूरी लगभग भर चुकी थी, यानी कि डूब चुकी थी, और उसी के अंदर ही एक ड्राइवर मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर तमाम दावों के साथ साथ राजनीति की पहलू भी है इसके अंदर, क्योंकि हर पार्टी अपना पल्ला झाड़कर दूसरे को ऊपर करती है। वही चीज आज दिल्ली सरकार ने भी एमसीडी के ऊपर टीका फोड़ते हुए कहा है कि एमसीडी इसके लिए जिम्मेवार है, ना कि दिल्ली सरकार, और एमसीडी अपना बचाव करती है। तो एमसीडी कहती है कि दिल्ली सरकार के अंडर में एमसीडी विभाग के सारे के विभाग आते हैं, और एमसीडी को दुरुस्त करने के लिए उनके जो पैसे वगैरह होते हैं तो कहीं ना कहीं ये उस चीजों को दिल्ली सरकार दूर करेगी। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर जो राजनीति है ये राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। यही चीज अरविंद केजरीवाल ने भी की है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि हमें राजनीति फिर भी करी जा रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी ने भी आज स्पष्ट कर दिया कि हमारे टाइम पे ये चीजें दिक्कतें नहीं थी, मगर दिक्कतें ये सबके टाइम पे आई हैं, क्योंकि हमने लगातार जिस पार्टियों को देखा है दिल्ली के अंदर, जिस पार्टी ने राज किया या सत्ता हासिल की है, वो कहीं ना कहीं हर बार यही दावे होते हैं कि धरातल पर कुछ नहीं, और बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर जनता को ये बताया जाता है कि हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं और हर तरीके से जनता को दिक्कतें नहीं होने देंगे। मगर इस तरीके की जब घटनाएं तिवारी जी, आपको रोकना चाहूंगा। विपिन नेगी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, उत्तराखंड में जिस तरीके से ये आसमानी बारिश प्रलय रूप दिखा रही है, क्या कुछ वर्तमान स्थिति है और क्यों इस पर हर बार ये आपदा आती है? प्राकृतिक आपदा हर साल आती है, 2-2.5 महीने इसका असर रहता है, लेकिन फिर भी प्रशासन, सरकार इससे सबक क्यों नहीं लेती? जी बिल्कुल, बात करें उत्तराखंड की खास तौर से। जी जी जी, कहिए, हम आपको सुन पा रहे हैं, कहिए नेगी साहब। चलो, उनसे अभी हमारी शायद कोई तकनीकी परेशानी की वजह से उनसे संपर्क, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तिवारी जी, जिस तरीके से अब राजनीति गर्मा गई है दिल्ली में, हर साल की बात है, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये बड़े शहर हैं, महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लेकिन यहाँ पर प्रशासन, यहाँ पर सरकार
लापरवाही आखिर कब तक ऐसे ही रहेगी? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सरकार लगातार दावे करती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, मगर सरकार की जो कह सकते हैं दावे जो कर रही है, दिल्ली सरकार हो या फिर कोई आम आदमी पार्टी हो या फिर कहें कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, कहीं ना कहीं इस तरीके के जो दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर विफल साबित हुए, क्योंकि अभी तक हमने लगातार जितने भी टाइम हुआ है कि मीडिया के अंदर या फिर कहें मीडिया के अंदर जो और पत्रकारों ने देखा है वो कहीं ना कहीं यही देखा है कि लगातार धरातल पर ऐसे कुछ भी दावे साबित नहीं हो पाते, क्योंकि दिल्ली सरकार हो, दिल्ली सरकार के अंदर कोई भी सत्ता पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं दावे जरूर करती है, मगर उसके नाम पर काफी बड़े पैसे भी खर्च किए जाते हैं, मगर धरातल पर वो पैसे कहाँ जाते हैं ये समझ में नहीं आया, क्योंकि जनता चाहती है कि लोगों को राहत मिले, लोगों को दिक्कतें ना हो। जब बस ये कह सकते हैं अपने काम धंधे पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की वाटर लॉकिंग दिक्कतें आती हैं, वो कहीं ना कहीं जनता को खलता है, क्योंकि जनता के लिए अपने टैक्स की जो कमाई होती है वो देती है, तो कहीं ना कहीं जब सरकारें टैक्स को अपने खाते में ना डालकर या कहीं सरकार के लिए जनता के लिए जो खर्च करते अपनी बात है वो कहीं ना कहीं विफल साबित होते हैं, क्योंकि जनता के जो पैसा है लगता है वो सिर्फ इन्होंने अपनी जेबों भरने के लिए ही यूज किया है, क्योंकि धरातल की बात करें तो धरातल के ऊपर अगर इस तरीके की स्थिति नहीं बनती तो लगता जनता को भी कि सरकार ने उनके लिए कार्य किया, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज पहली ही बारिश के अंदर इस तरीके की लापरवाही देखने को मिली या फिर कहे प्रशासन की तरफ से काफी बड़ी जिम्मेदारी बनती थी दिल्ली सरकार की और एमसीडी की, मगर एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने के अलावा और भी कुछ नहीं किया गया, क्योंकि एक डीटीसी का कर्मचारी मारा जाता है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो डीटीसी के कर्मचारियों के साथ साथ और दिक्कतें भी आती है, क्योंकि सरकार जिम्मेवार है इसके लिए, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर में ही डीटीसी की विभाग आता है। अगर डीटीसी के ड्राइवर की इस तरह की मौत होती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार उसके लिए दिल्ली सरकार है, मगर कहीं ना कहीं जो एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने की वाली बात है या राजनीति करने वाली बात है, ये सिर्फ राजनीति के समय है, क्योंकि हमें भी पता है और सब जनता को भी पता है कि एक साल बाद फिर दिल्ली सरकार के अंदर में निगम के इलेक्शन आएंगे, क्योंकि 4 साल पूरे हो चुके हैं निगम के अंदर, और वही 4 साल के बाद अब जब 1 साल बचता है तो कहीं ना कहीं हर साल के जो दावे होते हैं वो विफल साबित होंगे, मगर कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जनता किसको अपना रुख देती है, क्योंकि जनता लगभग हर साल इन्हीं दावों से सुनकर शायद बोर हो चुकी है, मगर कहीं ना कहीं जनता अब कड़े रुख अपनाए, जिसकी वजह से जनता का सीधा जो चलो तिवारी जी हम उत्तराखंड से भी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि क्यों इस प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए हर साल आती है, क्यों हम लोग हल निकालने में हमारा प्रशासन नाकाम हो जाता है हर बारी? क्या कहेंगे विपिन नेगी साहब? जी बिल्कुल, जिस तरह से हर साल के वादे होते हैं, निगम के वादे अलग होते हैं और प्रदेश सरकार के वादे अलग होते हैं। कुमाऊं की बात करें या गढ़वाल की बात करें, सेम दोनों स्टेट में दोनों का हाल यही रहता है। और खासतौर से नेताओं के बड़े बड़े आश्वासन, खासतौर से जो भी सत्ता में आता है वो बड़ी बड़ी वादे करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, पर सड़कों की बात करें या नालों की बात करें या गधेरों की बात करें, उनमें व्यवस्थाएं कुछ नहीं होती है। साथ साथ बात करें खासतौर से कुमाऊं की, तो कुमाऊं में जिस तरह से अभी बुरा हाल हो रखा है, खासतौर से मुनस्यारी वगैरह धारचूला क्षेत्र में जो आज जी, तो इनसे किसी तकनीकी जी विपिन जी कहिए। बिल्कुल, गढ़वाल का बहुत बुरा हाल है, तो उसमें हेलो हाँ जी विपिन जी सुन रहे हैं आपको। जी बिल्कुल, जिस तरह से गढ़वाल की बात करें, खासतौर से व्यवस्थाएं कहने के लिए बहुत कुछ होती है, निगम की तरफ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, प्रदेश की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, पर सामने प्लेटफॉर्म कुछ नहीं होता जी। लेकिन प्रशासन कब जागेगा? एक बरसात का सिलसिला शुरू ही हुआ है और अभी देखने वाली बात है कि अभी फिलहाल व्यवस्था जो देखने को मिल रही है वो बिल्कुल है, कोई व्यवस्था पूरे प्रदेश में नहीं है। जो हमारी जितनी सड़कें हैं जो पहाड़ों पे जाती है उनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक नहीं है। जी चलिए विपिन जी का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से उनसे लगातार जो है संपर्क में बाधा आ रही है। तो तिवारी जी, जिस तरीके से अब राजनीति जिस तरीके से ये सारी स्थिति बनती है, हर साल ऐसी ही व्यवस्था होती है, तमाम वादे किए जाते हैं लेकिन नुकसान
जनता को होता है। इसका खामियाजा जनता को भरना पड़ता है, क्योंकि इतना ही जिस तरीके से आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, किस तरीके से वाहनों की आवाजाही, वाहनों के अंदर तक, क्योंकि अंदर तक जो है वो घरों के अंदर भी पानी घुस गया है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। प्रॉपर सीवरेज की व्यवस्था ना होने से, जहां पर पानी की निकासी हो सके उसकी व्यवस्था ना होने से ये जल भराव की स्थिति अक्सर बनती है। और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन में अंदर भी सुस्ती है, क्योंकि हर साल इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। लोगों को इन समस्याओं से लगातार जो है वो रूबरू होना पड़ता है, लेकिन फिर भी ना जाने किस मुद्रा में सरकार और प्रशासन बैठा है। तो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं। तिवारी साहब, किस तरीके से, अब क्या लगता है कि जिस तरीके से जिन लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, क्या सरकार उनको कहीं बसाने के लिए कोशिश करेगी या सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेकी जानी है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार हर साल के दावे होते हैं, दिल्ली सरकार के कहें या फिर एमसीडी विभाग के कहें या फिर किसी और पार्टियों के कहें, क्योंकि जिम्मेवारी देखिए सबकी बनती है, क्योंकि जिम्मेवारी केंद्र सरकार की भी बनती है, जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की भी बनती है, जिम्मेवारी एमसीडी के तीनों विभागों की बनती है। तीनों ही विभाग ऐसे हैं जो पीडब्ल्यूडी रोड का काम करते हैं और जल वाटर लॉकिंग का काम करते हैं और सफाई कर्मचारी सफाई का काम करते हैं, मगर कहीं ना कहीं ये हर साल इसी तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि सरकारें दावे बहुत करती है, होर्डिंग बहुत लगाती है, कहीं ना कहीं जब अपनी पीठ थपथपाने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं उसमें पीछे भी नहीं हटते, मगर जब इस तरीके की परिस्थिति आती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जनता के सामने बहुत ज्यादा महसूस होती हैं। क्योंकि आज जो दिल्ली के अंदर 2 घटनाएं हुई वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। एक तरफ तो डीटीसी का कर्मचारी मारा जाता है वाटर लॉकिंग की वजह से, दूसरी तरफ जो आईटीओ के ऊपर अन्ना कॉलोनी है, यानी कि झुग्गी बस्तियों के पास जो अन्ना कॉलोनी है, उसके अंदर सीवर लाइन का जो पानी जाता है, यानी कि कह सकते हैं जो नाले के द्वारा जो पानी जाता है, उसके द्वारा अगर बारिश के द्वारा और मकान गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, सरकारें जिम्मेवार है, मगर सरकार सिर्फ। तिवारी जी आपको रोकना चाहूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वहां पे ग्राउंड जीरो से हमें तमाम अपडेट देने के लिए। और इस वक्त शिमला से हमारे संवाददाता अनीश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, किस तरीके से देखेंगे, हर बार बरसात आती है, आसमानी आफत आती है, गर्मियों के दिनों में सरकार की ओर से दावे किए जाते हैं कि हम लोगों ने सड़कें पक्की कर दी, लेकिन बरसात आती है, सड़कें नाला बन जाती हैं और लोगों की समस्या फिर वही उसी तरीके से रहती है। और अब भी वही तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से जो है वो सीवरेज की समस्या जो वहाँ पे नगर निगम है वहाँ पर पैदा हो गई है। हालांकि जिस तरीके से पहाड़ी इलाका है, पानी ठहरता तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो नगर निगम से होके जो पानी का बड़ा सैलाब बनकर निकलता है तो कई कुछ अपने साथ बहा ले जाता है। कब जागेगा प्रशासन? जी देखिए, जिस तरह से जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे जो मानसून है, मानसून ये धीरे धीरे जो वो दस्तक देने जो शुरू कर दी है जी। अगर वहीं जगह मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने जो है वो 18 से लेकर 22 तक जो है वो येलो अलर्ट जारी कर रखा था जी। ऐसे में अगर पिछली रात की अगर बात की जाए तो जो किन्नौर जिला है, किन्नौर का जो सांगला नाला है, वहाँ पे जो हर बरसात में जो है जो जिसे पागल नाले के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे जो हर बरसात में चाहे वो बर्फ का मौसम हो चाहे वो बरसात का मौसम हो, उस नाले में जो वो काफी तादाद में जो वो मलबा सड़कों में आता है। पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल जो है वहाँ पर जो कई गाड़ियां जो सब्जी लेके जो मंडी तरफ जा रहे थे वो जो है इस नाले की चपेट में आ गए थे। जबकि इस मौके इस टाइम जो है जो वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर है वो भी मौके पे गए थे, उन्होंने भी इस जगह का जो वो जायजा लिया था। उससे पहले जो आबकारी मंत्री है वो कुल्लू जिला में आए थे, वहां पर जो एक कोई जनसभा थी, जनसभा को वो जब समाप्त करके वापस जब शिमला तरफ जाए थे तो वो भी जो है उस जो पागल नाला है वहां पे जो वो कुछ समय के लिए उन्हें भी वहां पे जो रुकना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने जो संबंधित जो अधिकारी थे, एसडीएम थे, उन्हें जो वो निर्देश दिए गए थे
कि इस समस्या का जो जल्द से जल्द समाधान किया जाए, लेकिन अभी तक जो है वो इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। जी जी। जिससे जो लोग हैं, लोगों को जो अब कुछ ही दिनों में जो वो सीजन भी वो शुरू होने वाला है जी, ऐसे में जो ग्रामीण जो लोग हैं उनकी जो वो चिंताएं हैं वो बढ़ती जा रही कि वो अपनी सब्जी अपने जो नकदी जो फसल है उनको किस तरह से जो वो मंडी तक पहुंचाए। जी जी। चलो चौहान साहब, आपका तमाम अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से ये आफत की बारिश अपना कहर बरपा रही है, लेकिन समस्याएं वही हैं जो हर साल आती हैं और प्रशासन और सरकार कब इसकी सुध लेगा, क्योंकि अब फिर मौसम में बदलाव होगा। लगातार विकराल रूप जो है वो बरसात क्या बूंदाबांदी लेती रहेगी, लेकिन समस्याएं तस की मस नहीं होंगी, समस्याएं वहीं की वहीं रहेंगी। लिहाजा अब देखते हैं कि प्रशासन इस बार क्या कोई नया आदेश या नया काम करता है ताकि लोगों को परेशानी न हो, उनका जनजीवन प्रभावित ना हो। और आज के इस आफत की बारिश के साथ ANB न्यूज़ पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन आप कहीं ना जाइए। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।